लाइव तस्वीरें हम आपको पुलडोडा से दिखा रहे हैं कि पुलडोडा के अंदर आप देख सकते हैं चक्का जाम हो चुका है। पुलडोडा जो है वो सारा बंद हो चुका है और बिल्कुल तस्वीरें जो है आप सब लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। रोड जो है वो बिल्कुल बंद है। ये बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने है कि रोड को अभी बंद कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं कारण साफ करना रहेगा, वो भी आपको हम बताएंगे। क्या हुआ जी, क्या पूरा मामला हुआ? अरे इस ड्राइवर को किसी ने मारा है, कोई किसी अड्डे वाले ने। अड्डे क्यों? पता नहीं, कोई अड्डे मांग रहा था ये भाई। इसको निशान देखो, इसको बड़ा पीटा है बेचारे। हाँ मारपीट हुई, इसने पीटा, बाद में भाग गया। और कोई बंदा ऊपर से आया, अभी तो रोड खोल रहा था, ऊपर से तो वो वसीम आए तो उसने वो बीच में तू में हो गई, तो इसकी वजह से भी रोड बंद। एसएचओ डोडा भी स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने है कि रोड को जो है अभी तक बंद कर दिया गया था। अब जाके जो है एसएचओ डोडा भी यहाँ पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब कोशिश की जाएगी इस रोड को जो है ओपन करने की, इस रोड को जो है वो खोलने की। डीएसपी ट्रैफिक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें जो है यहाँ पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि डोडा के पुलडोडा में जो है वो रोड जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी। हंगामा जो है वो डोडा के अंदर हुआ था और बिल्कुल जब एसएचओ डोडा यहाँ पर पहुंचे, डीवाईएसपी ट्रैफिक यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद ही जो है रोड जो है वो ओपन हुई। ड्राइवर के साथ मारपीट यहाँ पर हुई है। एक बड़ा हंगामा जो है वो डोडा के अंदर, डोडा के पुलडोडा में हुआ है और काफी बड़ा ट्रैफिक जामिंग भी यहाँ पर देखने को मिला। पिछले कई टाइम से यहाँ पर रोड ब्लॉक थी, ट्रैफिक जामिंग काफी ज्यादा थी और इसकी वजह से आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान थी। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पुलडोडा की तस्वीरें हैं, लाइव दृश्य है। लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि पुलडोडा जो है टोटली जाम हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हंगामा भी देखने को मिला था। बिल्कुल तस्वीर ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गाड़ियों को हटाया जा रहा है यहाँ पर। एसएचओ डोडा के यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं अब जो है रोड जो है वो ओपन हो चुकी है। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने है, लाइव दृश्य हैं। ये तस्वीरें हम आपको डोडा के पुलडोडा से दिखा रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा हंगामा और हंगामा जो है अब खत्म हो चुका है और ड्राइवर को यहाँ पर मारा गया है। मारपीट यहाँ पर ड्राइवर के साथ हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं आप, रोड जो है वो टोटली ब्लॉक हो चुकी है। रोड जो है बिल्कुल बंद थी और यहाँ पर आम पब्लिक भी काफी टाइम से काफी ज्यादा परेशान थी। बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने है, लाइव दृश्य है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलडोडा के अंदर जो है हंगामा अभी तक देखने को मिल रहा था। ये तस्वीरें बिल्कुल आप डोडा की देख रहे हैं, डोडा पुलडोडा से ये सारी तस्वीरें हैं कि यहाँ पर एक हंगामा हुआ और ये हंगामा बढ़ते बढ़ते इस तरह का बढ़ गया कि यहाँ पर जो है रोड्स भी ब्लॉक हो चुकी है। ड्राइवर्स ने जो है बीच रोड में गाड़ियां लगा दी थी, जिसकी वजह से अब जाके जो है एसएचओ डोडा, डीवाईएसपी ट्रैफिक यहाँ पर आए हैं। उसके बाद जो है रोड यहाँ पर ओपन हुई है, सड़कों को यहाँ पर जो है खोला जा रहा है और हाईवे जो है अब ओपन हो चुकी है। मुश्ताक साहब क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या हुआ था पूरा मामला? ये देखिए, यहाँ पे शायद किसी ड्राइवर का कहना है कि यहाँ किसी को थप्पड़ मारा ड्राइवर को, बस उसी वजह से। किस वजह से? अड्डा लेने पे बाद हाईवे पे तो बंद किया गया। वो जाने, हम तो लेट आए, अभी पता चला। अच्छा, अभी पता चला। शुक्रिया, आपने देखा साफ तौर पर क्या कुछ कहना था कि यहाँ पर अड्डे लेने की वजह से कहीं ना कहीं हंगामा हुआ, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे जो है अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर ऑर्डर भी है, लेकिन उसका उल्लंघन भी कहीं ना कहीं हो रहा है। लोगों से पैसा यहाँ से वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हंगामा जो है ड्राइवर्स ने यहाँ पर किया है। ये बिल्कुल तस्वीरें लाइव दृश्य हैं कि यहाँ पर एसएचओ डोडा पहुंचे तो कहीं ना कहीं मामले को सॉल्व किया। अब जाके जो है यहाँ पर रास्ता यानी ट्रैफिक जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ये बिल्कुल आपके सामने की तस्वीरें हैं। बिल्कुल पुलडोडा से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे 244 टोटली ब्लॉक था, बंद कर दिया गया था। ड्राइवर्स ने जो है रोड ब्लॉक कर दी थी, कहीं ना कहीं साफ तौर पर अड्डे की वजह से नहीं, लॉरी अड्डे की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे पे अड्डा जो है वो बंद है और सबको मद्देनजर रखते हुए ड्राइवर जो है वो अड्डा नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मारपीट यहाँ पर हुई है, जो कि यहाँ के ड्राइवर्स का कहना है, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है। अब क्या कुछ इस मामले को लेकर फर्दर किया जाएगा वो भी हम इस पे बात करेंगे। शाहिद मलिक भी यहाँ पहुंच चुके हैं। शाहिद भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या पूरा मामला हुआ? कोई समझ नहीं आ रही है, हम भी यहाँ पे आए हैं। इस ड्राइवर ने कहा जी कि मुझसे जी किसी ने बदतमीजी की है। ये यहाँ पे सवारियां भरा था, किसी ने इससे पैसे मांगे होंगे अड्डा, बस यही मसला हमने देखा था उससे यहाँ पे। अब जाके रोड जाए, हाँ पुलिस आई, उसको उससे पहले समझा रहे थे।
कह रहे थे रोड थ्रू करो, क्या मसला है, बैठ के बात करेंगे, किसने क्या बोला आपको। तो वो कह रहा था नहीं जी मुझसे अड्डा मांगा गया। मैंने कहा भाई अड्डा मांगा है किसी वजह से तो मांगा होगा। नेशनल हाईवे पे किसी को अड्डा लोड नहीं, वो तो हम खुद भी कह रहे हैं, सुबह से कह रहे हैं कि जो भी नेशनल हाईवे से गाड़ी गुजरती है, जो यहाँ पे स्टे नहीं करती, रुकती नहीं है, जो कोई सवारी उतारती नहीं ना उठाती है, उसको कोई अड्डा नहीं है। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो स्टे करती है, जो सवारी उठाती है, जो पैसेंजर उठाती है यहाँ पे, उसको अड्डा तो है, उसमें कौन सी नई बात है। और वो शेड्यूल में लिखा है, वो अलाटमेंट उसी हिसाब से हुई है। नेशनल हाईवे थ्रू करना है। नेशनल हाईवे पे जब गाड़ी यहाँ से जाती है, जो रुकती नहीं है, जो यहाँ स्टे नहीं करेगी, उसको कोई अड्डा नहीं है। ये तो मैं सुबह से कह रहा हूँ और 4 दिन से कह रहे हैं। जो गाड़ी नेशनल हाईवे पे रुकती है, जो यहाँ स्टे करती है, जो सवारी उठाती है यहाँ पे, उसको अड्डा लिया जाता है, क्योंकि वो अलाटमेंट उसी तरीके से हुई है। NH जो ये आपकी NH44 है नेशनल हाईवे, ये हाई कोर्ट, हॉनरेबल हाई कोर्ट ने एक पिटीशन जो दायर की थी, वहाँ से डिसीजन निकला था कि नेशनल हाईवे पे कोई भी अड्डा नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो बात हम भी मानते हैं कि नहीं लेना है अड्डा, लेकिन जो गाड़ी म्युनिसिपल वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 1 में 2 स्टैंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं 2 दिन से, एक पुराना वाला नेहरू ब्रिज वाला और ये दरियापुर वाला। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो स्टे करती है, जो सवारी उठाती है, उसको पैसा लेना है। वो गवर्नमेंट खजाने में पैसा जमा किया है हम लोगों ने। ये तो नहीं है ना कि जबरदस्ती हमने गवर्नमेंट से काम लिया है या हम पे किसी ने मेहरबानी करके काम हमें दिया है, ऐसा नहीं है। हमने गवर्नमेंट खजाने में 21 लाख रुपए 3 महीने का भरा है। लेकिन जो नेशनल हाईवे थ्रू करके गाड़ी जाती है, जो रुकती नहीं है, उसको कोई पैसा चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। जो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, जो पैसा, जो यहाँ से सवारी उठाती है, जो यहाँ पे मजा लेती है, बैठ के खाना खाती है, सवारी उठाती है, उसको पैसा लिया जाएगा। शहराज मलिक ने भी हंगामा किया, उन्होंने कहा कि हाईवे पे कोई भी जो है टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसमें क्या कुछ कहना है? हाईवे मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी अलॉटमेंट में कि कोई भी गाड़ी यहाँ से आए जाए, कोई अड्डा नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझे नहीं पता उनको कौन सा ऑर्डर आता है, वो कौन सा ऑर्डर अपना बनाते हैं, किसने, उन्होंने ये देखिए पहले कहा हमने कि नेशनल हाईवे पे कोई अड्डा नहीं है। जो गाड़ी स्टे करेगी, जो म्युनिसिपल काउंसिल में रुकेगी, म्युनिसिपल लिमिट में रुकेगी, जो यहाँ पे सवारी उठाएगी, सवारी उतारेगी, जो यहाँ पे बैठेगी, जो पूरा म्युनिसिपल लिमिट जो हमारी है, हमारा गणपत ब्रिज से लेकर जो यहाँ पे 2 स्टैंड हमारे डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने, वो सवारी उतारेगी उनको भी नहीं, सवारी उतार के और सवारी उठाएगी, जो रुकेगी म्युनिसिपल लिमिट, उतारेगी भी और उठाएगी। हाँ उठाएगी, उसको पैसा चार्ज किया जाएगा। नहीं देखिए, श्रीनगर से आ रही है, श्रीनगर से 300 किलोमीटर रूट चल के आ रही है, वो सवारी उतारने कहाँ जाएगा? पेट्रोल पंप पे या गणपत पे खिलानी नाले में सवारी उतारेगा। पॉइंट है, नेशनल हाईवे है, ये स्टैंड है। यहाँ पे अगर म्युनिसिपैलिटी का अड्डा है, हम मानते हैं, उन गाड़ियों से लीजिए जो सिटी जाती है, जिनका यहाँ पे स्टैंड है, जो 300 किलोमीटर सफर करके आ रही है, उनका कोई अड्डा यहाँ पे नहीं है। ये नेशनल हाईवे है। अगर ये अड्डा है तो नेशनल हाईवे हमें दिखाया जाएगा, हमारा नेशनल हाईवे कहाँ पे है, हमें नेशनल हाईवे दिखाया जाए कहाँ पे है नेशनल हाईवे। अगर ये अड्डा है, अड्डे की फैसिलिटी, म्युनिसिपैलिटी की फैसिलिटी, मिलती है कोई फैसिलिटीज नहीं है। दिखाइए हमारे को म्युनिसिपैलिटी का बाथरूम कहाँ है। अगर कोई लेडीज सवारी हो, इमरजेंसी, उसको बाथरूम जाना, रोड पे बिठाइए उसको। ये म्युनिसिपैलिटी है यहाँ की। नहीं तो अड्डा भी नहीं। किस चीज का अड्डा? कोई अड्डा नहीं है। ये गुंडागर्दी है। यहाँ पे 2 बंदे आके मुझे मार के जा रहे हैं और ये कह रहे हैं अड्डा है यहाँ पे। ये देखिए, ये काटा हुआ है, ये पीछे देखिए, और कह रहे हैं हम तेरे को काट देंगे। कौन सा अड्डा? ये गुंडागर्दी है। ये अड्डा नहीं है यहाँ पे, ये इंसाफ नहीं है। बटोज में नेशनल हाईवे, वहाँ अड्डा क्यों नहीं लिया जाता है? वहाँ बंद हो गया। घाटी में क्यों नेशनल हाईवे, वहाँ पे अड्डा क्यों? क्या वहाँ पे स्टैंड नहीं है? वहाँ पे लोग नहीं बसते हैं? या यहाँ पे ये चोर लोग बसते हैं? ये चोर बाजारी है यहाँ पे। इन लोगों ने चोर बाजारी मचा रखी है यहाँ पे। यहाँ पे अड्डा कोई भी नहीं है। ये अनलीगल है, ये अनलीगल है। ये देखिए कैसे घूम घूम के आ रहा है मारने के लिए। ये देखिए, ये सामने कैमरा घुमाइए, देखिए कैसे मारने के लिए आ रहा है। ये इसकी हैसियत है। ये देखिए ना, 2 बंदे इसके वालिद साहब आके मुझे मार के यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तेरे को मार देंगे। ये इनकी हालत है। हम ये कह रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ बार बार पुलडोडा में क्यों नाइंसाफी हुई जाती है? क्या वजह है इसकी? क्या ड्राइवर इंसान नहीं है जो 40 लोगों को अपने साथ एक मंजिल से लाके दूसरे मंजिल तक छोड़ता? क्या इंसान नहीं है वो? उसके साथ क्यों मारपीट की जाती है? वो कहता है तो हरामजादा, वो मुझे प्रूव करके दे मैं हरामजादा हूँ। किसने कहा? इनके वालिद साहब ने। इनके वालिद साहब ने ये कह रहे हैं ना, हमने 30 लाख भरा है टेंडर का। ये ड्राइवरों का खून पसीने का भरा है, अपने जेब की कमाई नहीं भरी है उन्होंने। ये ड्राइवरों से मारपीट करके 50-50 लेके और ये टेंडर भरते हैं। ये अपने खून पसीने की कमाई दिखाइए और यही फिर ड्राइवरों को मारने आना। नहीं, हाईवे पे अड्डा तो बंद है, हर किसी को पता है बंद है। और ये किस चीज में मुझे मारने हैं? किस चीज में इन्होंने अड्डा मांगा और मार? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी गाड़ी रुकेगी, वो अगर सवारी उतारेगी, चढ़ाएगी, तो उससे जो अड्डा लगेगा। सर आप हमें बताइए, 1 मिनट, आप हमें बताइए, 1 मिनट, आप हमें बताइए, अगर जम्मू से सवारी आ रही है, उसने पुलडोडा उतरना है,
या मान के चलो भद्रवा जाना है, उसको आप हमें बताइए कहाँ उतारे, खिलैनी उतारे या पेट्रोल पंप पे? आप हमें बताइए कहाँ उतारे उसको, हमें भी पता होगा हमारा स्टैंड यहाँ पेट्रोल पंप है या खिलैनी नाला है, हम वहाँ उसको उतार देंगे। जब स्टैंड है यहाँ पे जिसका नाम बस स्टैंड पड़ा है तो कहाँ उतारे फिर हम? बस स्टैंड पे उतारे? बस स्टैंड तो है नहीं, रोड ही है, हाईवे ही है। अब लोगों ने क्या है यहाँ पे स्टैंड बनाया हुआ है, उसी हिसाब से हम भी यहाँ पे सवारी उतार के निकल जाते हैं। तो फिर गुंडागर्दी किस चीज की सर? ने भी साफ तौर पर कह दिया है हाईवे पे अड्डा बंद है सर। और हम यही कह रहे हैं कि सर ये गाड़ी मेरी लगी है, 40 सवारी इसमें बैठी है, ये 27 सवारियां बैठी है, देखिए पेशेंट है उसमें और गवाह इस चीज के। और जैसे वो मुझे कह रहा है धक्के मार मार के वो गाड़ी तक ला रहा है, कहता हरामजादा मैं तुझे मार दूंगा अगर FIR करती है। शख्स था वो? ये जो एजेंट अभी कह रहे थे ना हमने 30 लाख भरा है टेंडर का, इनके वालिद साहब जो कह रहे थे अभी 30 लाख हमने भरा है, लाख उनके वालिद साहब हैं। अगर FIR करती है, ठीक नहीं करती है, मैं दरिया में छलांग लगाऊं, क्या जिम्मेवारी रहेंगे? ये हर बार ड्राइवरों के साथ जुल्म होता है और ड्राइवरों के साथ जुल्म ना करे ये, और ड्राइवरों के साथ जुल्म करने में ये ना जाने कहां इनको लगेगी। मैं कह रहा था लेकिन नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जज्बाती हो जाता है इंसान, गुस्सा होता है हर किसी को। हमारी भी कोई इज्जत है, हमारे साथ लोग बैठते हैं, क्या हमारी इज्जत नहीं? ये मुझे कह के आएगा हरामजादा, ये मुझे प्रूफ करके दे मैं हरामजादा हूं या क्या हूं। मैं कह रहा हूं ये मुझे प्रूफ करके दे। चोट कहाँ कहाँ पे लगी आपको? ये सर एक यहाँ पे लगी है, एक कमर में देखिए सर, ये देखिए, और सवारियां मेरी गवाह हैं गाड़ी में, आप देख सकते हो, देख सकते हो सर। गाड़ी सीधे आके मारपीट, सीधा मारपीट, कोई पूछ कोई, मैंने खाली इतना कहा अड्डा, मैंने कहा अड्डा किस चीज का, बस इतनी सी बात हुई और कोई बात नहीं। अपील क्या करते हैं आप? मैं ये कहता हूँ FIR कटे सर उस पर, क्यों नहीं कटेगी FIR? नेशनल हाईवे पे अड्डा बंद है और वह आके नेशनल हाईवे पे गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर FIR नहीं कटेगी सर? अगर ऐसे आम नागरिक करता है उससे तो उसको तो अभी तक आप जेल में पहुंचा देते। वो कह रहा है पुलिस मेरे जेब में है, पुलिस भी उसके जेब में, ये रोड भी उसके जेब में, सब कुछ उसके जेब में पुलिस। जो अभी कह रहे थे ना इनके वाले साहब कह रहे हैं पुलिस मेरे जेब में, तू यहाँ पे रुक, मैं पुलिस लेके आता हूँ, तब जाके हम यहाँ पे रुके। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस ने हम कहते हैं सर FIR कटे उस पर। आखिर में क्या चाहते हैं? नेशनल हाईवे पे अगर अनलीगल है, अनलीगल 420 में कैसे वो अनलीगल यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये तो 420 हुई ना, कैसे 420 का पर्चा नहीं लगता सर? लगता है ना, तो क्यों नहीं काटेंगे उस पर? जो आपके साथ असॉल्ट किया उसकी क्या माफीनामा मांगे यहाँ पे आके, माफीनामा मांगे, ये गाड़ी यहीं पे रुकेगी, ये पैसेंजर यहीं पे रुकेगी। हाँ, और यहाँ पे नेशनल हाईवे किसी ड्राइवर के साथ जुल्म ना करे, ड्राइवर के साथ जुल्म ना करे। जिन ड्राइवरों पे ये पलते हैं इनके बच्चे तक पलते हैं, पूरा खानदान पलता है इन ड्राइवरों पे, उनके साथ जुल्म ना करे, ये गलत है, जुल्म ना करें ड्राइवरों पे। चलिए शुक्रिया शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर ये पुलडोडा की तस्वीरें हैं, यहाँ पर हंगामा भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं ड्राइवर्स के साथ ज्यादती हो रही है। आप जानते हैं कि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 244 है और नेशनल हाईवे 244 पे साफ तौर पर अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है। ये साफ तौर पर ऑर्डर भी था और उस सबको लेके अभी की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आपके सामने है कि यहाँ पर हंगामा हुआ था, ड्राइवर्स ने रोड ब्लॉक कर दी थी और कब जाके जो है SHO डोडा यहाँ पर आए, उन्होंने जो है रोड को क्लियर कराया, उन्होंने जो है ट्रैफिक को क्लियर किया और कहीं ना कहीं अब जाके आप देख सकते हैं हाईवे जो है वो क्लियर हो चुकी है, हाईवे जो है वो ओपन हो चुकी है। ये बिल्कुल तस्वीरें जो है आपके सामने है, SHO डोडा के आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हाईवे भी जो है ओपन हो चुकी है। ये बिल्कुल दृश्य आपके सामने है, DYSP ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा बाकी ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं कोशिश अब की जा रही है कि हाईवे को सबसे पहले क्लियर किया जाए, उसके बाद जो मामला है उस मामले को भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर यही है कि हंगामा जो है डोडा के पुलडोडा में हुआ, हाईवे जो है वो ब्लॉक हो चुकी थी, लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान थे, हंगामा जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला। ऑर्डर किया हमने कोई जवाब नहीं देना, बस हम मीडिया चल जाती है, हमने कोई जवाब नहीं देना। मैं बोला नहीं पूछना हमने, सुनो मेरे बात, लारे इशू जो है वो ईओ जवाब देगा, ईओ ने इसका टेंडर किया है, ठीक है, उसने अलॉट किया है, सारे स्टैंड जो है इस वीज का जवाब वो देगा, ठीक है। यहाँ अड्डा है या नहीं है, यहाँ म्यूनसिपैलिटी है या नहीं है, यहाँ उनका मुलाजिम है या नहीं है, ये नेगोट ईओ जवाब देगा। जिस मार पिटाई का पुलिस देख लेगी, मार पिटाई का पुलिस देख लेगी, उसका ही कानून है, लेकिन वो हमने और आप नहीं दे सकते। मेरी बात सुनिए, क्या आपको नहीं लगता है अगर कोई व्यक्ति टोल नहीं दे रहा है आपके मुताबिक तो उस पर हाथापाई या मारपीट तो नहीं करनी, उसके लिए पुलिस देखेगी ना, उसके लिए पुलिस है, कानून है ना, वही है। एक इंसानियत के नाते आपको नहीं लगता कि क्या किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए? मैं बोल रहा हूँ उसके लिए पुलिस है, उसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अगर हाथ उठाया है कानून है, उसके लिए FIR लॉन्च होगी, वो मैं और आप नहीं देख सकते उसको, उसके लिए कानून है, पुलिस है। हाँ, अगर नेशनल हाईवे है तो वो ईओ ने यहाँ लिख कर दिया है,
जो किश्तवाड़ यहाँ स्टैंड है, इसको किश्तवाड़ स्टैंड डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर मतलब सवारी भरी जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अड्डा ईओ ने हमें लिख कर दिया। कौन सा ये हाईवे वाले ईओ जवाब देगा, उसे लिख कर क्यों दिया गया? ईओ ने इस बात का टेंडर क्यों दिया है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, ये उसने हमें वो किश्तवाड़ स्टैंड है, एक गणपत स्टैंड है। भाई इधर है। हाँ, ये हमारी अलॉटमेंट इसका जवाब वो देगा। एक मिनट 5वें नंबर पैरे पे लिखा श्री अख्तर हुसैन सन ऑफ कुतुबुद्दीन मलिक शिवाश, ठीक है, डोडा इन्फॉर्मेशन दैट, ठीक है, इट फीस द फ्रॉम गणपत पुल, भद्रवा पुल, किश्तवाड़ स्टैंड नियर डोडा ब्रिज, ठीक है, देसा रोड घाट स्टैंड, भागवा स्टैंड नियर पुलिस लाइन, भरत रोड भरत स्टैंड एंड स्टैंड विल बी अवॉइड फॉर हिंड्रेंस स्मूथ प्लेइंग द व्हीकल ऑफ द टोन। ये वाली ये स्टैंड हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर है। अगर आपको ज्यादा आप ईओ से जवाब मांगिए इस बात का, ईओ ने इस बात को यहाँ टेंडर क्यों किया है, उसके मुलाजिम यहाँ पर हैं, उसके यहाँ सफाई होती है, ठीक, गलती हुई है ना गलती क्यों? ये वो जवाब देगा ना, ये वो उसे गलती हुई या नहीं हुई वो जवाब देगा। हाँ, इसका जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब उससे मांग सकते हैं। और बता, हमें 21 लाख हमने भरा हुआ है, हम वो गाड़ियों से वसूल करेंगे मारपीट करके भी, किसी तरीके से भी। वो जो हम मानते हैं कि मारपीट कर सकते, मारपीट क्यों करेंगे हम? लेकिन जैसे आप पे आरोप लगे बात नहीं भाई, और हम पे कोई आरोप नहीं लगा। बात सुनो मेरी, हम पे कोई आरोप नहीं लगा। नहीं, बात 50 की है, बात 50 की है। अगर इनसे पैसे मांगेंगे, इसने प्यार से ये भी बोलना था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सवारी उठा रहा हूँ, नहीं उठा रहा हूँ, मैं नेशनल हाईवे को थ्रो करके जा रहा हूँ या रुक रहा हूँ। जब म्युनिसिपल लिमिट में गाड़ी रुकेगी उसको पैसा चार्ज किया जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो हमने अलॉटमेंट में और जो शेड्यूल मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से 11 तारीख को हमारे नाम पे अलॉटमेंट होती है, 21 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट खजाने में जमा किया है। ये शोषा बनाने से पैसे नहीं रुके जाते हैं, या कोई ये दादागिरी दिखाएगा नहीं जी मैं हराम का हूँ कि हलाल का हूँ, वो हमें नहीं पता कौन हराम का है कौन हलाल का है। शायद जी ये देखिए मैं आरोप लगाने, देखिए आरोप मेरे वाले लगा रहे हैं, मेरा पुलिस को जवाब देगी, उसका जवाब इंक्वायरी होगी, उसमें कौन कौन आएगा। रिक्वेस्ट ये किया कि जिस बंदे ने नेशनल हाईवे को बंद किया वो एक लीगल काम किया, पुलिस उस पर एफआईआर लॉन्च करे। और जिन्होंने मारपीट अगर की होगी तो उसमें भी लॉन्च किया जाए, उसको पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का हक है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करे, उन खासतौर पर ये तस्वीरें जो है वो नेशनल हाईवे से है, पुलोड़ा से है, कि यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने ये तस्वीरें हैं कि हाईवे जो है अभी तक ब्लॉक हो चुकी थी, क्योंकि मारपीट का मामला जो है यहाँ पर सामने आया था। अभी तक की तस्वीरें बिल्कुल डोडा से हैं, डोडा पुलोड़ा से सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें डोडा की हैं कि यहाँ पर हंगामा हुआ, और ये बिल्कुल आपके सामने तस्वीरें। आगे क्या कुछ रहेगा वो भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें।